तो चलिए हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं ताकि जब हम समझाएं तो आप लोग को भी अच्छे से समझ में आए। जय हिंद। बीपीएससी टीआरई के सभी कैंडिडेट ध्यान देंगे कि आप लोगों से रिलेटेड आज के विभिन्न न्यूज़पेपरों में विभिन्न विभिन्न खबरें आई है। तो देर ना करते हुए इन खबरों पर तो हम लोग चर्चा करेंगे ही, लेकिन उससे पहले उन लोगों के बारे में चर्चा कर लेते हैं जिन अभ्यर्थियों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार है। तो देखिए, जिन्हें भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार है तो आप लोग को सूचित किया जाता है कि आप लोगों से रिलेटेड एक अतुल सर का ट्वीट आया है। चलिए देर न करते हुए पहले आप लोग को ट्वीट हम दिखा देते हैं। तो देखिए, अतुल सर का कुछ इस तरह का ट्वीट आया है। लिखा गया है कि व्हेन वी आर डीलिंग विद सच लार्ज नंबर्स एज इन टीआरई, मल्टीलेयर फिल्टरिंग इज नीडेड टू वीड आउट अनडिजर्विंग वंस। दैट इज व्हाट्स गोइंग ऑन, दैट्स व्हाई ऑल रिजल्ट आर कंडीशनल। Any vacancy arising out of this filtering will be filled by one or more supplementary result। तो चलिए हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं ताकि जब हम समझाएं तो आप लोग को भी अच्छे से समझ में आए। देखिए, इसका हिंदी में अर्थ ये हुआ कि जब हम टीआरई जैसी बड़ी संख्याओं से निपट रहे हैं तो अयोग्य लोगों को हटाने के लिए मल्टी लेयर फिल्टरिंग की आवश्यकता होती है। यही हो रहा है और इसलिए सभी परिणाम सशर्त हैं इस फिल्टरिंग से उत्पन्न होने वाली कोई भी रिक्ति एक या अधिक पूरक परिणामों से भरी जाएगी। यानी कि देखिए, जिन्हें भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार है उन्हें अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे अयोग्य कैंडिडेट भर्ती हो गए हैं। तो फिल्टरिंग कर करके उनको हटाया जा रहा है और जैसे ही सभी अयोग्य कैंडिडेट को हटा दिया जाता है, जितनी भी सीटें बचेगी उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो इसलिए जिन्हें भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार है उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि आप लोग दबाव बनाइएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो तो हड़बड़ में फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, फिर जो योग्य कैंडिडेट होंगे वंचित रह जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि धैर्य बना कर रखना है, क्योंकि वैसे भी रिजल्ट नहीं आया है तो इंतजार ही करना है आप लोग को। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग धैर्य बना कर रखिए, ज्यादा परेशान होना उचित नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग को लगता है कि मेरा एक दो मार्क्स रह गया है या टाई ब्रेकर की वजह से नहीं हुआ है, तो निश्चित है कि इस बार हो ही जाना है। तो आप लोग पेशेंस रखिए प्लीज। अब देखिए, आज की हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में न्यूज आया है और इसमें हेडिंग डाला गया है कि नए शिक्षक भी जांचेंगे उत्तर पुस्तिका। अब देखिए, बीपीएससी के द्वारा जो भी शिक्षक बने हैं अब वो लोग भी उत्तर पुस्तिका जांचेंगे बच्चों के। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव को पत्र लिखा। आगे देखिए लिखा गया है कि राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में नियुक्त नए शिक्षक की मैट्रिक इंटर की परीक्षा की कॉपियों की जांच करेंगे। मूल्यांकन के लिए परीक्षक के तौर पर नियुक्ति के लिए शिक्षक के निर्धारित शैक्षणिक कार्यानुभव की 1.5 वर्ष समय सीमा की बाध्यता को शिथिल कर दिया गया है। बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक भी इस साल परीक्षक बन सकेंगे। देखिए, इस बाबत शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद ने बिहार बोर्ड के सचिव को पत्र लिखा है। पहले चरण में चयनित 1,02,000 शिक्षकों ने योगदान किया है। दूसरे चरण और पहले चरण के पूरक रिजल्ट में सफल 76,000 शिक्षकों की काउंसलिंग हुई है, जिनकी स्कूल आवंटन प्रक्रिया चल रही है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि आंतरिक मूल्यांकन शुरू मैट्रिक की परीक्षा 15 से। हालांकि ये आप लोग के काम का तो नहीं है, लेकिन रिलेटेड तो है आप ही लोगों से, क्योंकि काम अब आप लोग को करना पड़ेगा। देखिए लिखा गया है कि मैट्रिक परीक्षा का आंतरिक मूल्यांकन गुरुवार से शुरू है। ये 20 जनवरी तक चलेगा। परीक्षा 15 से 23 फरवरी तक होगी। आंतरिक परीक्षा से संबंधित जानकारी सभी स्कूलों के प्रधान को 25 जनवरी तक जिला शिक्षा कार्यालय में जमा करना होगा। बोर्ड ने कहा है कि सभी प्राचार्य एडमिट कार्ड डाउनलोड कर जल्द से जल्द छात्रियों को उपलब्ध कराएं। इसमें प्राचार्य का हस्ताक्षर मुहर जरूरी है। एडमिट कार्ड सेंटर टेस्ट में सफल छात्रों के लिए मान्य है। जांच परीक्षा में फेल अनुपस्थित छात्र का एडमिट कार्ड मान्य नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगा विशेष प्रशिक्षण। आगे देखिए लिखा गया है कि दूसरे चरण में नियुक्त शिक्षकों को 81 विभिन्न केंद्रों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक 36,000 शिक्षकों का प्रशिक्षण पूरा हो गया है। शेष 38,000 का प्रशिक्षण 15 दिनों में पूरा होगा। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक सज्जन आर ने बताया है कि बच्चों को पढ़ाने के तरीके, स्कूल संचालन, बच्चों से कैसे बात करनी है आदि की जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण 1 माह में खत्म हो जाएगा। इसके बाद नियोजित शिक्षकों को भी 15 दिनों का विशेष प्रशिक्षण देने की बात चल रही है। अब सक्षमता परीक्षा बिहार बोर्ड की ओर से तो ली ही जाएगी। अब देखिए, कुल मिलाकर के इस न्यूज़पेपर में यही सब बातें लिखी गई थी जो कि हमारे द्वारा आप लोग को बता दिया गया। तो देखिए, जितने शौक से आप लोगों ने नौकरी ज्वाइन किया है उतने ही शौक से आप लोग को काम भी करना होगा, क्योंकि देखिए नई नई जिम्मेवारियां आ रही है। उस जिम्मेवारियों का आप लोग का निर्वहन करना ही पड़ेगा। इसके अलावा भी किसी के मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो, साथ ही आप लोग चैनल पर न्यू आए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो भी क्वेश्चन करना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट से संबंधित जानकारी हमारे द्वारा दे दी जाएगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।